अभी देखते हैं हैश सेट या सेट इंटरफेस जो भी है, शॉर्ट सेट ऑफ इंटीजर, मतलब सेट आपने देखा है बट उसका मैं इंटरनल वर्किंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में देखा जाए ना तो सेट जैसा कोई डेटा स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास। मतलब हमने कोड तो किया है, क्लास तो बनाया हमने, बट ऐसा कुछ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोड reusability is the set. The best example of code reusability. How? Because whenever you are creating a set interface, right? Set object, that time internally it's creating a object of map. क्या किया? मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद when we are trying to add any element to the set, right? Set dot add हम लोग ऐड कर रहे हैं, let's say 12, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? इंटरनली इसने सेट ने क्या किया, मतलब सेट का जब भी बनाओगे तो एक मैप का ऑब्जेक्ट बनाए। सेट में आपने न्यू हैश सेट का एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर इसने क्या किया, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, ये वाला कोड है, ठीक है? इसका इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। बट उसके बाद आपने सेट में आपने सेट डॉट ऐड मेथड कॉल करा और 10 वैल्यू भेज दी, 10 वैल्यू। तो इंटरनली क्या हो रहा है, इसका इंटरनल कोड क्या बताएगा, मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट। जब सेट में आप लोग ऐड कर लो तो वो मैप पे पुट कर दे रहा है। सेट ऐसा कुछ है ही नहीं डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास। बट अभी पुट करते टाइम ये किया है ना कि की भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए, बट सेट में तो सिर्फ की होता है, वैल्यू होता है, सिर्फ वैल्यू होता है ना, की तो होता ही नहीं है। तो हम लोग एज अ वैल्यू एक डमी नाम का एक डमी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट क्लास का एक डमी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट डमी करके एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो डमी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अभी देखो हैशमैप जो है वो डुप्लीकेट की अलाउ करता है या नहीं है? नो, इट डजंट अलाउ डुप्लीकेट की। तो ये जो वैल्यू है सेट का, यहाँ पे ऐड की जाता है और इसका वैल्यू क्या जाएगा, डमी। वैल्यूज तो कितनी बार भी करो वो रिपीट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टाइम आप लोग सेट में सेट डॉट ऐड किया क्या 20, तो ये क्या करेगा, मैप डॉट पुट क्या पुट करेगा 20 कॉमा डमी, सिर्फ उसका पैरामीटर मैच करने के लिए डमी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और अभी बताओ ये जो भी सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता है, क्यों? क्योंकि मैप डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता है। तो जो भी तुम सेट में डालोगे वो मैप का एज की जाएगा, और मैप लेता नहीं डुप्लीकेट, आप लोग करोगे तो वो मैप क्या करता है, डुप्लीकेट डालोगे वो रिटर्न नहीं देता है, ये लेते रहा डुप्लीकेट, राइट? तो वो इंटरनली क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सेट इंटरफेस जो है वो इंटरनली हमने क्या यूज किया वहां पे, मैप, पूरा कोड सब कुछ रीवर्क हुआ है, मतलब री यूज किया है, रिवर्क नहीं। तो देखो मैं आपको सब हे ऐड मेथड है, तो ये सेट वरती ऐड मेथड आपण कॉल करतो ह्या सेट मध्ये, बरोबर? हे सेट डॉट ऐड, तो इंटरनली सेट क्लास मध्ये काय लिहिलेलं आहे, मैप डॉट पुट, जो भी एलिमेंट आप लोग दे रहे हैं एज अ की जाता है, और एक प्रेजेंट नाम का एक डमी वैल्यू है ऑब्जेक्ट, एज अ वैल्यू देते हैं, कैसा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हर बार देंगे हम लोग, क्या करेंगे, जितनी बार भी कॉल करोगे वो एज अ वैल्यू जाएगा, और अपना जो सेट का वैल्यू एज अ की जाएगा। मतलब हैशमैप में जब भी आप लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू सेट का, तो एज अ की जा रहा है, तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट सेट बन गया, सेट तो बन गया ना। तो इसलिए सिंपली सेट क्या नहीं करता, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। आपने ट्राई किया डुप्लीकेट वैल्यूज को
इंसर्ट करने का, तो क्या होगा? इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट। बट ये देखो, ये वाला 12 स्टोर करेगा या ये वाला 12 स्टोर करेगा? कोई भी कर दो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे भी वो रिटर्न में हमें वैल्यू देता है, की को हाथ ही नहीं लगाता, की को ये तो वैल्यू है यहाँ पे, बट मैप में ये की जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम का आउटपुट पूछता हूँ, वो तो नीचे वाला रहने दो। सेट डॉट ऐड किया और इसको मैंने प्रिंट में लगा दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट? True. 12 13 14 11 12, what will be the output of this program? देखा ना, has set में boolean इसका रिटर्न टाइप एक तो ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स। जब सेट में वो एलिमेंट सक्सेसफुली ऐड होगा उस टाइम पे ट्रू, अगर वो ऐड नहीं हो रहा, डुप्लीकेट है, ऐड नहीं हो रहा, उस टाइम पे फॉल्स। बट उसका लॉजिक उन्होंने लिखा है इस लाइन पे। ये लॉजिक की वजह से मैंने आपको रिटर्न क्या देता है वो बता दिया, इसको समझो। मैप डॉट पुट ये कॉमा प्रेजेंट है, जब ये सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम आप लोग यूनिक वैल्यू ऐड कर रहे हो, समझो, तो ये ऐड करेगा, रिटर्न में क्या देगा? नहीं, पहले इधर देखो, पुट मेथड क्या रिटर्न देगा? मैप। जब मैप में सक्सेसफुली इंसर्ट होगा, कोई कोलिजन में कुछ नहीं तो उस टाइम पे मैप क्या रिटर्न करता है? पुट मेथड Null. नल Null. इक्वल टू नल है क्या? यस, ट्रू। ये ट्रू रिटर्न हो गया, मतलब सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ, रिटर्न में कुछ नहीं मिला। जब कोलिजन होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट आप लोग ऐड करते हो, तो डुप्लीकेट मैप में जब ऐड करने जाता है तो एग्जिस्टिंग रिटर्न देगा। तो जब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जब वो रिटर्न देगा, उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल है क्या? नहीं, फॉल्स। वो भी हो गया, मतलब सेट में एलिमेंट सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, सेट में वो नहीं हो रहा, डुप्लीकेट है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसलिए, बट इसका लॉजिक ये नल पे लगाया हुआ है। अगर वो मैप नल रिटर्न किया तो सक्सेसफुल इंसर्शन हुआ, मैप नल नहीं दे रहा मतलब कुछ तो दे रहा है, मतलब कोलिजन हुआ, ओवरराइड हो गया, इसका लॉजिक है। इसलिए मैंने वो आपको समझाया था, पुट मेथड क्या रिटर्न करता है, कब करता है। ठीक है, write down this program, I will show you the output as well, then true and then false null ये बाकी था ये मैप, ठीक है, ट्रू तीन बार हुआ और लास्ट में फॉल्स आया, क्यों? वो वाला इंसर्ट ही नहीं हुआ। तर स्क्रीन दिसत नाही. फुल में दिसत है का? एक मिनिट, ऑनलाइन मध्ये थोडासा सिरियसनेस घेऊन करा, उद्यापासून स्क्रीन स्टार्ट करतोय मी, देन इट शुड बी